आज हम बात कर रहे हैं एक फिल्म द बंगाल फाइल्स के बारे में। हाँ, और खास तौर पर इसके ट्रेलर लॉन्च को लेकर जो एक कह सकते हैं हंगामा खड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक ही स्रोत पर आधारित है, तो उसी के हवाले से हम इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हाँ, देखते हैं क्या परतें खुलती हैं। तो शुरुआत ही देखिए काफी नाटकीय है। पता चला कि कोलकाता में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था। हाँ, और वो रद्द हो गया एन मौके पर। हाँ बिल्कुल, आखिरी मौके पर। और वजह बताई जा रही है राजनीतिक दबाव। ये तो बड़ा आरोप है। हाँ, तो असल में हुआ क्या? फिल्म बनाने वालों का क्या कहना है इस पर? देखिए, फिल्म बनाने वालों का पक्ष ये है कि उनके साथ लगातार रुकावटें पैदा की जा रही थी। रुकावटें? हाँ, उनका कहना है कि जगह बुक थी, सब तय था, लेकिन फिर भी उसे कैंसिल कर दिया गया। और वो साफ कह रहे हैं हाँ कि ये राजनीतिक दखलंदाजी है। अच्छा, और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि ट्रेलर लॉन्च की तारीख से पहले ही बंगाल में अलग अलग जगहों पर थानों में फिल्म के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। कमाल है, ट्रेलर आया नहीं और एफआईआर पहले हो गई। ये एफआईआर क्या होती है, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ, देखिए, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये पुलिस के पास पहली औपचारिक शिकायत होती है। इसी के आधार पर पुलिस आगे जांच वगैरह करती है। तो ट्रेलर आने से पहले ही एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि विरोध काफी पहले से और शायद संगठित तरीके से शुरू हो चुका था। और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जो स्रोत हमारे पास है वो दो बिल्कुल अलग अलग पक्ष दिखा रहा है। अच्छा, कौन से दो पक्ष? एक तरफ तो है फिल्म के निर्माता, वो दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म तो तथ्यों पर आधारित है, सच दिखा रहे हैं हम, बंगाल की कुछ अनकही सच्चाइयां सामने ला रहे हैं। वो इसे सच का दर्पण कह रहे हैं। सच का दर्पण, ठीक है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म एक खास एजेंडे के तहत बनी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा मतलब कि इसका मकसद सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काना है, समाज को बांटना है। तो अब देखिए, एक ही चीज पर दो लेबल, सच बनाम प्रोपेगेंडा। हाँ, ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। और स्रोत इन दोनों दावों को बस सामने रख रहा है, किसी का पक्ष लिए बिना। और इसमें वो राजनीतिक वाला एंगल कैसे फिट होता है? मैं सुनने में आया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम भी इशारों में लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस तरफ इशारा करता है। सीधे तौर पर नाम नहीं है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि शायद एक साइलेंट प्रेशर था। साइलेंट प्रेशर, खामोश दबाव। हाँ, क्योंकि फिल्म बंगाल के कुछ ऐसे मुद्दों को छू रही है जो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आप कह सकती हैं बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है, और मैं फिर कहूँगी स्रोत इसे अंदाजा ही बता रहा है कि शायद इसी वजह से बिना किसी सीधे आदेश के भी माहौल ऐसा बन गया कि आयोजकों को लगा कि भाई इवेंट रद्द करना ही ठीक है। अच्छा, मतलब सीधे नहीं कहा पर दबाव महसूस हुआ शायद। ये एक संभावना है। जानकारी इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहती, बस एक अटकल के तौर पर पेश करती है। ये तो मामले को और उलझा देता है। अच्छा, क्या इस तरह का विवाद हमने पहले भी देखा है? किसी और फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, स्रोत तुलना करता है द कश्मीर फाइल्स की। ओह हाँ, बिल्कुल याद है। उसको लेकर भी तो कितना हंगामा हुआ था। ठीक वैसा ही। एक तरफ लोग कह रहे थे कि ये कश्मीरी पंडितों के दर्द की सच्ची कहानी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि ये एक तरफा है, प्रोपेगेंडा है। हाँ। लेकिन जानकारी के मुताबिक इतने विवादों के बाद भी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी। तो क्या अब द बंगाल फाइल्स के साथ भी वैसा ही कुछ होने की उम्मीद है या हो सकता है? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। स्रोत भी यही कहता है कि अभी कुछ पक्का नहीं। क्या ये फिल्म भी उन्हीं विवादों के रास्ते चलकर दर्शकों तक पहुंच पाएगी जैसे द कश्मीर फाइल्स पहुंची थी, या फिर जो अभी राजनीतिक माहौल है, जो विरोध हो रहा है, वो इसे रिलीज ही नहीं होने देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। असली परीक्षा तो तभी होगी जब फ्रेम लोगों के सामने आएगी, अगर आ पाती है तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? मामला आखिर है क्या? देखिए, निचोड़ यही लगता है कि ये पूरी लड़ाई असल में नैरेटिव की है। नैरेटिव की मतलब कहानी कौन सी सच मानी जाए? बिल्कुल, क्या ये फिल्म वाकई सच दिखा रही है जैसा दावा है, या फिर ये किसी खास राजनीतिक मकसद को पूरा करने का एक टूल है, एक जरिया है? और इसका फैसला कौन करेगा?
स्रोत के मुताबिक फैसला तो आखिर में दर्शक ही करेंगे, अपनी समझ से, अपने विवेक से। लेकिन शर्त वही है कि उन्हें फिल्म देखने का मौका मिले। हाँ, ये बात तो है। ये पूरा मामला कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है ना? यकीनन ये सोचने वाली बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी हद क्या हो, खासकर जब मुद्दे इतने संवेदनशील हों और सामाजिक शांति भंग होने का खतरा भी हो। बिल्कुल। फिर कला पर, सिनेमा पर राजनीति का कितना असर होना चाहिए, कहाँ तक ठीक है, कहाँ गलत। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि जब फिल्में ऐसे मुश्किल, विवादास्पद विषय उठाती हैं, तो उसमें दिखाए गए सच को कैसे परखा जाए? क्या कोई एक निरपेक्ष सच होता भी है? गहरे सवाल हैं ये। हाँ। और इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। सवाल यह है कि जब कोई कलाकृति, चाहे फिल्म हो या कुछ और, किसी समाज के संवेदनशील मुद्दों को उठाती है, तो कला की आजादी और उसके समाज पर पड़ने वाले असर के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, और ये तय करने का हक आखिर किसे होना चाहिए?